Okay, so today we are starting another chapter from 9th standard. The chapter is 6 financial planning. Okay, so यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ रहे हैं. सो फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने से पहले मुझे बताओ सेविंग क्या होता है. व्हाट इज़ अ सेविंग? किसे पता है सेविंग क्या होता है? बताओ चलो, व्हाट इज़ सेविंग. ओके, सो सेविंग मतलब क्या? सेविंग कब किया जाएगा? अभी तो तुम लोग ब्रोक हो, बराबर, पैसे नहीं कमाते हो, तो सेविंग भी नहीं होगा, बराबर. सेविंग कब होता है? जब तुम लोग के पास क्या आती है? इनकम, बराबर. सो इनकम में से अगर तुम लोग अपने एक्सपेंडिचर को माइनस करते हो. एक्सपेंडिचर मतलब क्या? तो तुम लोग के जो खर्चे हैं, बराबर, जैसे कि ग्रोसरी हो सकता है, लाइट बिल हो सकता है, वॉट एवर. अगर लेट सपोज मैं समझता हूँ तुम लोग कमा रहे हो 10,000, ओके, और ये सब घर के खर्चे वगैरह या फिर सेल्फ तुम लोग के जो भी एक्सपेंडिचर है उसे माइनस करके 5,000 खर्चे करते हो. सो 10 में से 5 चले गए तो सेविंग कितना बचेगा तुम लोग का? 5,000. सो यहाँ पर बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. ओके, अगर सेविंग करना है तो सेविंग का फॉर्मूला क्या? इनकम में से कटेगा क्या? एक्सपेंडिचर. ओके, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे. सो ये फॉर्मूला पता चल गया. नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली. ओके, तो 6.1 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमें करना है. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. तो क्वेश्चन में दिया अलका स्पेंड्स 90% ऑफ द मनी दैट शी रिसीव्स एवरी मंथ. सो अलका को लेट सपोज एक्स सैलरी मिल रही है, पता नहीं कितनी सैलरी अलका को मिल रही है, बराबर. उसमें से वो कितना पैसा उड़ा देती है? 90%. ओके, सो 90% उड़ाने के बाद उसके पास कितना बच रहा है? 120 रुपीज़. मतलब सेविंग उसके पास हो रही है कितने रुपए की? 120 रुपये की. उसकी सैलरी मुझे पता नहीं है, इनकम मुझे पता नहीं है, बराबर. और कितने वो खर्चा कर रही है? तो 90%, बराबर. सो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? सबसे पहले बताओ, मुझे सैलरी पता नहीं है ना. सो हम लोग कंसिडर करते हैं लेट दी मंथली सैलरी ऑफ अलका बी एक्स. क्या मान लेते हैं कि एक्स उसकी मंथली सैलरी है, बराबर. अभी इसके बाद देखो, जो अलका का एक्सपेंडिचर है वो अगर मैं निकालना जाऊँ एक्सपेंडिचर, so expenditure is equal to how much is her expenditure is 90%. 90% on what? कहाँ पर खर्चा कर रही है? उसके सैलरी में से खर्चा कर रही है ना. सो 90% ऑफ एक्स आएगा, बराबर, क्योंकि सैलरी से पैसा जा रहा है इसलिए एक्सपेंडिचर में लिखा 90% ऑफ एक्स. अभी मुझे बताओ परसेंट के नीचे हमेशा क्या आता है? 100 आता है. परसेंट का साइन हटा दिया तो यहाँ पर क्या बचा? 90/100. उसके बाद मुझे बताओ कि ये और ये क्या हो गया? कट हो गया, एक जीरो. तो यहाँ पर क्या बच रहा है? तो यहाँ पर बच रहा है 9/10x. ओके, अंडरस्टूड. 9/10x कैसे आया? नाउ मुझे बताओ, अगर तुम लोग बोलोगे इसे और ज्यादा कट कर सकता हो दादा और यहाँ पर हम लोग 0.9 लिख सके, शानपणा करायचा नाही. ओके, बस इतना रखने का. इसका एक्सपेंडिचर कितना? 9/10x. ओके, ये एक्सपेंडिचर है. अभी मुझे बताओ अलका ने सेविंग कितना किया था? अलका का सेविंग 120 है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन ही बोल रहा है. सेविंग इज इक्वल टू 120 रुपीज़, बराबर. सो नाउ यहाँ पर मुझे बताओ, मेरे पास सेविंग भी है, मेरे पास इनकम भी है और मेरे पास क्या है? एक्सपेंडिचर भी है. सो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें फर्स्ट वाले पेज पे बताया था. व्हाट वाज द फॉर्मूला? सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. क्या था? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. ओके, सो फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर. मुझे बताओ सेविंग पता है क्या हमें कितनी है? हाँ पता है, 120 रुपया सेविंग है, लिख दिया सेविंग के जगह पे. इनकम पता है? हाँ पता है, एक्स है. एक्सपेंडिचर निकाला ना अभी, 9/10. आया समझ में? अभी मुझे बताओ इसके बाद जो 10 है, ये जो 10 है यहाँ पर 120 का 120 ही लिख दो. ये जो 10 है ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा x के साथ, तो क्या बनेगा? 10x. और 10x जाकर माइनस होगा किसके साथ? 9x के बाद. और नीचे क्या रहेगा? 10x ही ना. ओके, देखो ये 10x इसको जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x हुआ, माइनस x होगा और नीचे क्या बचेगा? 10. ओके, आया समझ में? ओके, ये इसे जाकर मल्टीप्लाई करता है, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा?
सब्सट्रैक्शन, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, और नीचे वाले का वैल्यू तो हम लोग वैसे ही लिख देते हैं 10। ओके, तो वही मेथड से हम लोग अगर करें तो यहाँ पर क्या आएगा, 10x माइनस 9x अपॉन में क्या आ गया, तो अपॉन में आ गया 10। सो मुझे बताओ यहाँ पर 120 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1x, या फिर x भी लिख सकते हैं, और नीचे क्या आएगा 10। अभी x लात मारेगा किसे, उसके नीचे वाले 10 को, तो यहाँ पर 120 इंटू 10 इज इक्वल टू x। सो x का वैल्यू कितना मिला, 1200। तो अलका का सैलरी कितना था, 1200। आया समझ में सबको? ओके, सो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें लिखना है। ओके, फाइनल आंसर जैसे कि तुम लोग लिखोगे देयर फॉर 1200 एंड मनी 1200 रुपीज शी गेट्स एवरी मंथ। ओके, ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। दिस वॉज द फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ भी है, देखो कैसे हम लोगों ने सेम ही किया था। लेट द अलकाज मंथली इनकम लिखा, फिर अलका स्पेंड 90%, उसके बाद मनी दैट शी रिसीव एवरी मंथ। अलका एक्सपेंडिचर हम लोगों ने निकाला सेम। अलका का सेविंग कितना आया था, 120। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन किया, तो यहाँ पर सेविंग लिख दिया, इनकम लिख दिया, एक्सपेंडिचर लिख दिया। ये जाकर इसे मल्टीप्लाई करता है, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सीधा ये जाकर इसे मल्टीप्लाई करेगा, 10x माइनस 9x, और नीचे क्या आएगा 10, ये लिख दिया बराबर। उसके बाद 10 में से 9 गए तो कितने x बचे, 1x, ये 10 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आंसर, 1200। ओके, अंडरस्टूड कैसे सॉल्व किया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो 3 वाला क्वेश्चन देखो चलो अच्छे से। निखिल स्पेंड 5% ऑन हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन। अभी निखिल जो पैसा कमाता है हर मंथ, उसमें से 5% उसके चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए जमा कर देता है। उसके बाद इन्वेस्ट करता है 14% इन शेयर्स एंड डिपॉजिट इन 3%। सो निखिल इज़ वेरी स्मार्ट गाय बराबर। जो भी अर्निंग कर रहा है उसमें से 5% उसने अपने चिल्ड्रन एजुकेशन में डाल दिया। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में, शेयर इन्वेस्टमेंट में 14% डाल दिया। डिपॉजिट करता है बैंक में कितने परसेंट का, 3% का। ओके, इन अ बैंक एंड यूज 40% ऑफ हिज डेली एक्सपेंस, और 40% जो उसकी कमाई है वो डेली एक्सपेंस पे खर्च कर देता है। ओके, डेली एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं, उसके हर रोज के खाने के एक्सपेंसेस, ओके, रेंट का एक्सपेंस, वॉट एवर। सो ही वॉज लेफ्ट विद द बैलेंस ऑफ 19,000। अभी ये सब कुछ करके भी उसके पास कितना पैसा बच रहा है, 19,000 रुपये बच रहे। ओके, सेविंग कर रहा है। सो व्हाट वाज हिज इनकम पर मंथ। ओके, तो मंथली इनकम क्या होगा, तो हमें पता नहीं है मंथली इनकम क्या होगा। सो जब भी सॉल्यूशन करूँगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट दी मंथली इनकम ऑफ निखिल बी, क्या मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं बराबर। सो यहाँ पर बताओ मुझे कि वो उसका जो परसेंटेज है, जैसे 5% स्पेंड कर रहा है किसके ऊपर, ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन बराबर। उसके बाद वो खर्चा कर रहा है कितने परसेंट का, 14% स्पेंड ऑन शेयर्स। उसके बाद वो 3% क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है बैंक में बराबर। उसके बाद क्या कर रहा है वो, 40% ऑन हीज डेली एक्सपेंस। सो लास्ट टाइम का तो काफ़ी इजी था, जैसे अलका ने 90% सीधा खर्च कर दिया, लेकिन ये 90% डायरेक्ट खर्च कर रहा है क्या, ये परसेंटेज छोटे छोटे में खर्च कर रहा है, 5% यहाँ पर, 14% वहाँ पर, ऐसे स्मार्टली वो क्या कर रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो हम लोग, अगर मैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर निकालूँ, अगर मैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर बोलूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा, तो 5% प्लस 14% प्लस 3% प्लस 40% ऑन इनकम कितना है उसका, ऑन एक्स बराबर। सो हर एक परसेंट को अगर ऐड करें, 40 और 14 कितना होगा, 54 और 5 अगर हम लोग करें तो कितना होगा, 59 में अगर 3 ऐड करें तो कितना होता है, 62% ऑफ एक्स हो गया।
ओके, यहाँ पर ऑन मत लिखो, ऑफ लिखो। ओके, सो 62% ऑफ एक्स लिखा। अभी परसेंट के नीचे क्या आता है सबको पता है, 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कुछ कट करने की जरूरत है, ऐसे ही रखो इसे। ओके, ऐसे रखने के बाद सेविंग कितना हो रहा है, अरे निखिल का पता है ना हम लोग को। सो सेविंग कितना कर पा रहा है वो, सो सेविंग इज इक्वल टू 19,000 रुपीज सेव कर रहा है। उसके बाद नाव डालकर हम लोग क्या डालेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था, सो फॉर्मूला वॉज सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, सो यहाँ पर सेविंग के जगह पे आएगा 19,000, इनकम के जगह पे आएगा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा 62/100 एक्स। अंडरस्टूड? ओके, अभी मुझे बताओ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। सो वी विल राइट डाउन 19,000 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पर ये 100 जाकर इसे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 100x होगा, माइनस 62 होगा, और अपॉन में क्या आएगा 100 सॉरी, देखो 100 मल्टीप्लाई करेगा x को तो 100x बना। उसके बाद यहाँ पर माइनस होगा 62x, और नीचे क्या रहेगा 100। आया समझ में? ये जाकर इसे मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, और नीचे यही अमाउंट रहेगी 100। ओके, सो यहाँ पर बताओ मुझे तो क्या आएगा, सो देयरफॉर 100x माइनस 62x, और अपॉन में क्या बचा 100। ओके, सो बताओ आगे, अगर 100 में से 62 चले जाते हैं तो कितना बचेगा, 38। कितने बच रहे, 38। सो 19,000 इज इक्वल टू 38x अपॉन क्या आएगा यहाँ पर 100। आ रहा है, करेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो 100 जो नीचे वाला है वो यहाँ पर जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अगर x, इससे अच्छा देखो ये x इन दोनों को लात मार कर भगाएगा इधर, तो ये जो 38 है ये नीचे चला जाएगा, और 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ओके, सो यहाँ पर मुझे बताओ 19,000 इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा 38 इज इक्वल टू एक्स। ओके, उसके बाद मुझे बताओ तो 19 1 जा 19 और 19 2 जा क्या आता है 38 आता है ना। सो ये ज़ीरो भी अगर कट कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। ओके, उसके बाद मुझे बताओ तो यहाँ पर स्वरा 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 100 कब आता है 50 जा। ओके, 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 1 5, और ये कितने ज़ीरो है 3 और एक 4, 1 2 3 4, मतलब कितना रुपीज़ उसका सैलरी होगा, रुपीज़ 50,000। ओके, सो उसका सैलरी हमें मिल गया, x इज इक्वल टू रुपी। अंडरस्टूड? इसी तरीके से ये वाला सम भी हो चुका है सॉल्व। ओके, सो यहाँ पर भी तुम लोग उसका मंथली सैलरी का जो लास्ट वाला आंसर है वो लिख सकते हो। आया समझ में सबको? हाँ, सो यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व किया है। द निखिल मंथली इनकम इज रुपीज़ 50,000। आया समझ में सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, सो यहाँ पर देखो ये फिफ्थ वाला मैंने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर सीधा उठाकर दिखा दिया तुम लोग को। क्यों नहीं किया? क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट और थर्ड वाला था वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है। समीरा स्पेंड 90% भी स्पेंड कर रही है कहाँ पर, इनकम, और डोनेट कर रही है कितना परसेंट, 3%। मतलब हम लोग 90 और 3 को क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे ना। लास्ट टाइम देखो 4 चीज़ें ऐड किए थे, इस टाइम 2 चीज़ ऐड करो। सो 93% ऑफ एक्स आएगा बराबर, मतलब 93 के नीचे 100 आएगा तो 93/100 और एक्स आ जाएगा बराबर। उसके बाद सेविंग ये है बराबर। यहाँ पर आउटफ्लो दिया तो तुम लोग परेशान मत हो, आउटफ्लो और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दोनों भी सेम ही होते बराबर। सो यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस आउटफ्लो लिखा हुआ है। सो सेविंग कितना किया उसने 1750, गिवन है। ओके, इनकम हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एक्स, और जो आउटफ्लो मतलब जो एक्सपेंडिचर निकाला वो कितना निकाला 93/100 एक्स बराबर। 100 जाकर मल्टीप्लाई करेगा एक्स को तो यहाँ पर स्वरा 100x माइनस 93x और नीचे क्या आ जाएगा 100, सेम यही आया ना यहाँ पर, तो 7x/100 आता है। सो x लात मारेगा तभी 100 ऊपर और 7 कहाँ पर चला जाएगा नीचे, यही हुआ है। देखो 7 1 जा 7 के टेबल में ये कब आता है 250 जा, 250 इंटू 100 करो तो कितना आया 25,000। आया समझ में? तो इसका भी सैलरी कितना है, सो समीरा का 25,000।
अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. देखो, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग. सो तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 किए. सबसे पहले 1 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर सुमित बोरो कैपिटल ऑफ ₹50,000. सुमित ने क्या किया, तो मैं ये रफ में तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. सो नेक्स्ट वाले में तो सॉल्व है ऑलरेडी. तो यहाँ पर देखो 50,000 क्या किया है, बोरो किया हुआ पैसा है, बराबर. उसके बाद स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट बिजनेस. तो इससे उसने क्या चालू किया, तो फूड प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो चालू किया, फूड बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बराबर. इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस, बट फूड बिजनेस में हो गया उसको 20% का लॉस. देखो 50,000 रुपये उठाए मार्केट से, ओके, और मार्केट से 50,000 उठाने के बाद 20% उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, ओके, फूड बिजनेस में. देन ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस. तो उसने क्या किया, ये लॉस होने के बाद जो भी अमाउंट बचा है, देखो 50,000 रुपये उसने डाला, उसके बाद 20% लॉस हुआ. लेट्स सपोज 50,000 में से 20% लॉस होता है तो 30,000 उसके पास बचते, ऐसे मान लेते. तो इसी 30,000 से उसने क्या किया, नया बिजनेस स्टार्ट किया. कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने स्वीट का जो नया बिजनेस है वो स्टार्ट कर दिया. और वहां पर उसे हुआ है प्रॉफिट. कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ. ओके, सो हमें निकालना हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कॉम्पुटेड टू हिज ओरिजिनल कैपिटल. उसका ओरिजिनल कैपिटल क्या था ये, ओके, न्यू कैपिटल. ये प्रॉफिट के बाद न्यू कैपिटल बनेगा. सो ये और ये वाला लास्ट वाला क्या करना है, हमें कंपेयर करना है. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग जब ये सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो जो बोरो मनी था, बराबर, बोरो मनी या फिर तुम लोग इसे बोलो ओरिजिनल कैपिटल. ओरिजिनल कैपिटल, क्योंकि ये ओरिजिनल कैपिटल है. सबसे पहले उसके पास कितने रुपीस थे, 50,000. ओके, सो उसे 20% का क्या हुआ है, लॉस इन फूड बिजनेस, बराबर. यहाँ पर उसे लॉस हो गया फूड बिजनेस में. सो 20% ऑफ क्या आएगा रे, कितने रुपीस पे लॉस किया उसने, 50,000 के ऊपर लॉस किया, इसीलिए 20% के बगल में 50,000 लिख दिया. अभी परसेंट का साइन हट जाएगा तो यहाँ पर 100 इंटू क्या आ जाएगा, 50,000. ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट. ये 2 जीरो हो गए कट. तो मुझे बताओ 5 टू जा कितना आता है, 5 टू जा 10 आता है, और 1 2 3. सो यहाँ पर 5 टू जा 10 आया, तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 कितना उसको लॉस हुआ है टोटल. सो लॉस हुआ है उसे 1,000 का, नहीं 1,000 का नहीं, उसको 10,000 का लॉस हुआ है. 5 टू जा कितना आता है, 10, और 1 2 3 ये 3 जीरो लिख दिए, बराबर. सो यहाँ पर उसे 10,000 का लॉस हुआ है. ओके, कितने में से 10,000 का लॉस हुआ, 50,000 में से. तो अभी उसके पास जो न्यू कैपिटल है वो कितना होगा, न्यू कैपिटल इज इक्वल टू, उसके पास पहले तो 50,000 था लेकिन अभी माइनस हो गया ना 10,000 लॉस का, तो अभी उसके पास न्यू कैपिटल कितना है, 40,000. तो अभी बेचारे ने हार नहीं माना, इसी 40,000 को उठाकर उसने न्यू स्वीट के शॉप के ऊपर इन्वेस्ट किया और 5% क्या निकाला, उसमें से प्रॉफिट निकाला. सो यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% है ना, तो 5% ऑन किसके ऊपर निकाला उसने, तो 40,000 के ऊपर निकाला 5% प्रॉफिट, क्योंकि ये पैसा उसके पास बचा था. तो 5/100 इंटू क्या आएगा, 40,000. एक जीरो कट, एक जीरो कट, ये 2 जीरो कट हो गए. 5 4 जा कितना आता है, सो 5 4 जा वापस कितना आता है, 20, और 2 जीरो 1 2, मतलब उसे कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का प्रॉफिट हुआ. अभी 40,000 है क्या उसके पास, 40,000 में ऐड करो कितने. सो यहाँ पर अगेन न्यू कैपिटल कितना आएगा, 40,000 प्लस 2,000, तो कितना हुआ टोटल, 42,000. अंडरस्टूड. अभी मुझे बताओ, हमारे पास ओरिजिनल कैपिटल है, उसने मार्केट से 50,000 उठाया, फिर लॉस हुआ 10,000 का, फिर उसके पास बचा कितना, 40,000. ये उसने वापस इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट निकाला कितने का, 5% का. तो उसके पास अभी पैसा कितना है, 42,000. मतलब उठाया था 50,000, अभी है उसके पास 42,000. अभी भी वो लॉस में ही है ना. ओके, सो कितने लॉस में है वो अभी भी, तो वो लॉस में है टोटल 8,000 के.
सो यहाँ पर जो उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है, बराबर, रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या होगा, ओरिजिनल कैपिटल माइनस क्या होगा, न्यू कैपिटल। सो ओरिजिनल कैपिटल जो थी वो था 50,000, ओके, और न्यू कैपिटल था वो कितना है 42,000। सो अभी उसके पास कितना बचा रे, 8,000, बराबर, 8,000 बचा ना, 50,000 में से 42,000 चला जाता है तो कितना पैसा बचता है उसके पास, 8,000। अभी उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ, हमें जो परसेंट में वैल्यू निकालनी, ओके। तो परसेंट में निकालने के लिए काफी इजी है, ओके। हमें पता है कि जो 8,000 जो रियल वाला है, बराबर, अभी उसके पास 8,000 बचा और उठाया कितना था मार्केट में से उसने, 50,000, बराबर। सो 8,000 अपॉन 50,000 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। सो यहाँ पर मुझे बताओ क्या होगा। सो ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो और ये जीरो कट कर दो। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आता है, अंडरस्टूड। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 2 जा कितना आएगा, तो 16%। पर अगर परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना था तो मैंने दिखाया तुम लोग को परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे निकाला। रुपीज 8,000 क्या था रे, तो रुपीज 8,000 जो हम लोग का जो न्यू कैपिटल आया था और जो ओरिजिनल कैपिटल है उसमें से सब्सट्रैक्ट करके 8,000 आया था। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, ओरिजिनल कैपिटल के साथ, मतलब उसने मार्केट से कितना पैसा उठाया था उसके साथ, ओके। सो 8,000 को इसके साथ डिवाइड करके इंटू क्या कर देंगे, 100, ओके। सो ये यहाँ पर जीरोस कट हो गए, यहाँ पर एक जीरो कट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा था, तो यहाँ पर 5 और 10 बच रहा। तो 5 के टेबल में कब आता है ये, 10 2 जा, उसके बाद 2 8 जा, तो यहाँ पर कितने परसेंट आ गए, 16। सो ओके, सो ये वाला हो चुका है सॉल्व। इसका एक्सप्लेनेशन आगे है, और एक देखो, और एक बार मैंने कॉपी किया हुआ सम है। यहाँ पर देखो क्या है, ओरिजिनल कैपिटल बोरो सेम हम लोगों ने किया था। लॉस सफर इन अ फर्स्ट ईयर 20% ऑफ 50,000, लॉस हुआ था ना 20% ऑन 50,000। तो यहाँ पर 20% ऑफ 50,000 मतलब 20 के नीचे 100 आएगा, 50,000। कितना लॉस हुआ उसको, 10,000 का, पहले बिजनेस में, ओके। फिर जो ओरिजिनल कैपिटल है उसमें से लॉस होगा 10,000, तो उसके पास बचा कितना, 40,000। अब ये 40,000 भी उसने इन्वेस्ट कर दिया कौन से वाले बिजनेस में, तो स्वीट्स वाले बिजनेस में। तो प्रॉफिट इन अ स्वीट बिजनेस, तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट होता है 5% ऑन 40,000। तो 5% ऑन 40,000 मतलब ये 5 के नीचे 100 और 40,000 आया, मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ। सो 40,000 में 2,000 क्या हो जाएंगे, ऐड ना, तो कितना हुआ यहाँ पर 42,000 हुआ ये न्यू कैपिटल। सो टोटल लॉस निकालने के लिए ओरिजिनल वर्सेस न्यू, मतलब ओरिजिनल कैपिटल वर्सेस न्यू कैपिटल, मतलब 50,000 माइनस 42,000, तो कितना आता है, 8,000। लेकिन मार्केट से उसने कितना पैसा उठाया था, तो मार्केट से उसने उठाया था 50,000, इसीलिए 8 के नीचे क्या लिखा, 50, और इंटू क्या किया, 100। तो कितना परसेंटेज आता है, 16%। तो ये परसेंटेज ऑफ लॉस था, ओके। समझ में आया, एक बार देखो बाद में, सो यू विल अंडरस्टूड। कुछ भी इतना डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दो कंडीशंस दी। एक, मिस्टर सैयद केप्ट 40,000 इन अ बैंक एट द 8% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ओके। और यहाँ पर क्या दिया है, जो मिस्टर फर्नांडिस है उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1,20,000, ओके, 2 सालों के लिए, और उसे रिटर्न कितना मिला है, 1,92,000 उन्हें रिटर्न मिला। सो यहाँ पर हम लोग पहले तो फर्नांडिस का देखते हैं, क्योंकि फर्नांडिस का जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर मैं रफ में सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि फेयर में तो आगे किया हुआ है। सो मिस्टर फर्नांडिस का क्या सीन था, तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, ओके, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, 1,20,000 था, बराबर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 1,20,000 और उनको जो रिटर्न मिला है, ओके, जो अमाउंट उनको मिला है, तो वो अमाउंट कितना है, सो द अमाउंट इज इक्वल टू 1,92,000 मिला। 1,20,000 इन्वेस्ट करके 1,92,000 मिला। सो अगर मैं इनका प्रॉफिट निकालूं, सो प्रॉफिट क्या आएगा, तो टोटल अमाउंट माइनस क्या आएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो, मतलब 1,92,000 में से माइनस क्या होगा, 1,20,000, तो कितना है, 30 40 50 60 70 80 90, मतलब 72,000 आएगा, ओके। सो इसे जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ है,
72,000 का प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट हुआ है 2 सालों में। ओके, सो 2 सालों में उसको 72,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे ना हम लोग हमेशा, तो परसेंटेज ऑफ अगर मैं प्रॉफिट निकालू, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये उसके पास पैसा है, उसने डाला कितना था स्टार्टिंग में 1,20,000, इसीलिए 1,20,000 कहाँ पर आए, नीचे। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी वैसे किया था, देखो 8,000 को जानबूझकर ऊपर लिखा था और उठाया कितना था मार्केट से 50,000, इसीलिए इसको नीचे लिख दिया था। तो इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ही करेंगे, जो 72,000 उसे रिटर्न मिला है वो ऊपर लिख दिया और 1,20,000 क्या लिख दिया नीचे। यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 100 आएगा। सो एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट और ये जीरो कट। आया समझ में? अभी यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर 12 बच रहा है नीचे, यहाँ पर क्या बच रहा है, तो 10 बच रहा है। ओके, सो कौन से टेबल से कट होगा, ये दोनों भी। ओके, सो ये दोनों भी कौन से टेबल से कट होंगे बताओ जल्दी से, 2 के टेबल से कट होगा। तो 2 के टेबल में ये कब आता है, तो 6 जा, और ये कब आएगा, 5 जा। ओके, फिर 6 के टेबल में 72 आ रहा है क्या, आता है 6 के टेबल में, कब आता है 6 के टेबल में, 12 जा, 6 10 जा कितना आता है 60, और 6 12 जा कितना आएगा, तो 6 12 जा 72, 6 1 जा 6 और 6 12 जाएगा। सो 12 इंटू 5 करेंगे लास्ट में तो कितना आता है, सो 12 इंटू 5 इज 60। मतलब इसने कितने परसेंट का प्रॉफिट निकाला, 60% का प्रॉफिट निकाला। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है 60% 2 सालों में। ओके, सो फर्नांडिस का तो हमें पता चल गया 60% का प्रॉफिट निकाला, क्योंकि फर्नांडिस का काफ़ी इजी था। भाई ने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया और निकाला कितना, उसमें से 1,92,000 निकाला। ओके, मतलब 72,000 उसको प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालूँ तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ है, उसे 60% हुआ है। वैसे ही मिस्टर सैयद ने भी इन्वेस्टमेंट किया, उसका ही फ्रेंड है, लेकिन उसने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया, बराबर, एट द रेट ऑफ 8%, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो अभी ये मुझे निकालने के लिए मुझे प्रॉपर फॉर्मूला लगेगा। सो इसका जो सैयद है, मिस्टर सैयद, ओके, सो मिस्टर सैयद का निकालने के लिए प्रिंसिपल लिखूंगा 40,000, बराबर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखूंगा, 8%, ओके, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, तो नंबर ऑफ ईयर्स लिखूंगा 2। ओके, सो तुम लोग को इसका फॉर्मूला याद होगा। सो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला निकालते थे, देखो क्या फॉर्मूला था। अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, ब्रैकेट कंप्लीट, एन माइनस 1। ओके, सो ये फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई करोगे। ओके, सो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मुझे बताओ पी कितना है, तो 40,000, बराबर। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, तो 1 प्लस आर कितना है, तो आर है 8%, अपॉन क्या आ गया 100, एन कितना है 2 माइनस 1। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको इसके साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 0.08 मिलेगा। ओके, 8 कहाँ पर आएगा, 2 जीरो के बाद, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो, 2 ना, तो डेसिमल आएगा 0.08, ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर बताओ मुझे नीचे क्या मिल रहा है, तो नीचे मुझे मिल रहा है 40,000, ब्रैकेट में 0.08। अगर 0.08 1 के साथ ऐड हो जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.08 होगा ना। ओके, इस 0.08 को 1 के साथ ऐड करो तो 1.08 होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 1। आ रहा है समझ में सबको। ओके, अगर मैं 1.08 का स्क्वायर निकालूं, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.08 इंटू 1.08 ऐसे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, चलो। 8 8 जा क्या आता है 64, 8 0 जा 0 आएगा, 8 0 जा 0, और एक 6 कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। वापस 8 1 जा क्या आएगा 8। अभी 0 से करेंगे, 0 8 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, अंडरस्टूड। उसके बाद 1 से करेंगे तो 1 से कितना आएगा, तो 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। सो मुझे बताओ यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 8 और 8 कितना होता है, वापस से 16 होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आ गया 1। तो मुझे बताओ 0 कितने के बाद यहाँ पर डेसिमल है, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 2 नंबर के बाद डेसिमल है, मतलब टोटल 4 नंबर बाद क्या आएगा यहाँ पर डेसिमल।
आएगा ना 4 नंबर बाद डेसिमल। सो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, सो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 40,000, यहाँ पर मुझे मिला 1.1664 माइनस क्या है 1। ओके, अभी मुझे बताओ ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो कितना रहेगा 0। मतलब यहाँ पर 40 जो 1000 है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 0.1664। आया समझ में 0.1664 कैसे आया, क्योंकि इस 1 में से ये वाला 1 हो गया माइनस, तो 0.1664 आया। अभी यहाँ पर अच्छे से देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4, बराबर। यहाँ पर भी कितने जीरो है 4। अगर ये एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करते बराबर, तो ये सारे नंबर्स क्या आ जाएंगे आगे, बराबर। तो ये सारे नंबर आगे आएंगे और मल्टीप्लाई किससे होगा, सिर्फ 4 से होगा। ओके, समझो क्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, बराबर। यहाँ पर भी 0 4 है, तो ये सारे नंबर्स कहाँ आ जाएंगे आगे, मतलब इनका डेसिमल हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब ये नॉर्मल 1664 रहेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सिर्फ 4 के साथ। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 1664। सो 4 इंटू 1664 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखो 1664 इंटू 4, 4 4 जा कितना आता है 16 आता है, 6 4 जा 24, 24 और 1 कितना आता है 25, 6 4 जा वापस कितना आता है 24 आता है। 24 में अगर 2 ऐड करूँ तो कितना आएगा 26, 4 1 जा कितना आता है 4 और 2 ऐड किया तो कितना आएगा 5 और 6, तो यहाँ पर कितना है 6656, 6656। मतलब 2 सालों में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 6656 का। अभी इसे अगर मैं परसेंटेज में निकालूँ, बराबर, किस चीज़ में निकालना है हम लोग को, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर निकालूँ तो उसे प्रॉफिट हुआ है 6656 अपॉन में उसने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया था 40,000 इन्वेस्ट किया था ना, इनटू क्या आएगा 100। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट 1 0 कट। ओके, नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे 4 बच रहे हैं, बराबर। तो 4 के टेबल में ये आता है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा अपने को। सो 4 के टेबल से अपन क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पर ही करके देखते चलो। सो क्या है ऊपर के वैल्यूज़ 6656 डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरो बच रहे 400, सो कितना आता है 16.64। सो मुझे पता है यहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है 16.64%। तो कौन सा ज़्यादा है रे प्रॉफिट, ये 60 ना। सो किसका जो डील था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, किसका डील ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, तो मिस्टर फर्नांडिस का, और ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखो हम लोगों ने फेयर में किया है ये सारी चीज़ें। ओके, तो फेयर में देखो यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया है, सेम मेथड से ही सॉल्व किया है। सबसे पहले मिस्टर सैयद का निकाला क्योंकि ये फर्स्ट दिया था, मैंने जानबूझ के फर्नांडिस का पहले करके दिखाया क्योंकि ये वो इजी था। तो मिस्टर सैयद का प्रिंसिपल लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, टाइम लिखा, बराबर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, हम लोगों ने यही फॉर्मूला लिखा, बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखो पी, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो हमें यही मिला ना 6656। 6656 को हम लोग अगर 40 से डिवाइड करते तो यही आंसर आया था ना 16.64। ओके, सो ये मिल गया। यहाँ पर देखो अमाउंट इन्वेस्टेड फर्नांडिस ने इतना किया, अमाउंट रिसीव कितना हुआ उसको 1,92,000। तो टाइम कितने साल का था 2 साल का। प्रॉफिट निकालने के लिए इससे ये माइनस कर दिया, 72,000 का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए 72,000 के नीचे हम लोगों ने कितना लिखा, तो 1,20,000 जो उसने पैसा डाला था इंटू क्या कर दिया था 100, सेम किया तो कितना परसेंटेज आया 60। मुझे बताओ यहाँ पर दिख रहा है 60 बड़ा या 16 बड़ा, 60। तो इन्वेस्टेड बाय द मिस्टर फर्नांडिस टर्न आउट टू बी द मोर प्रॉफिटेबल। ओके, सो इसी तरीके से जो प्रैक्टिस सेट था 6.1 इट इज़ ओवर। ओके।